हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से हमारे नए चैनल एक सुपर क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा सामाजिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके निर्देश देख लेते हैं। निर्देश दिया होगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उमार पत्रक पर चिन्हित करना है। आप लोगों को उमार शीट दी जाएगी, उस पर आप लोगों को जो सही होगा उसको आप लोगों को चिन्हित करना है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, तो हमारा ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1815, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1830, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है 1871। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1871 ईस्वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था मतलब अब नहीं है। इसका इनके ऑप्शन दिए होंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी या रामा स्वामी नायकर। इसका जो राइट आंसर होगा गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ए चंपारण, बी बारदौली, सी अहमदाबाद, डी खेड़ा। तो जो पहला सत्याग्रह किया था गांधी जी ने भारत वापस आने पर वो चंपारण में किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन दिया है 20 या 21 या 22 या फिर 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। विधानसभाओं में या लोकसभा में या फिर पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि लोकसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा। पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा या जल या जीवाश्म ईंधन या वन। पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या फिर वन। जीवाश्म ईंधन या जल और वन एक जैसे दिख रहे हैं और पवन ऊर्जा एक अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर होगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रेशेदार कौन सी रेशेदार फसल है। गन्ना, चाय, रबड़ या जूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जूट राइट आंसर होगा, रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं।
ऑप्शन ए दिया हुआ है रोजगार की शर्तों पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, और ऑप्शन सी दिया उद्यमों के स्वामित्व पर, ऑप्शन डी दिया हो उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर। आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक विभाजित किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है झरिया। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, या तांबा के लिए, या बॉक्साइट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मालवा प्रदेश में पाई जाती है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 216 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। कमेंट में बताइए किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रीलंका होगा, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुसेल्स राजधानी है। ब्रुसेल्स राजधानी कहाँ की है? इसका ऑप्शन इसके दिए हैं जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो ब्रुसेल्स राजधानी कहाँ की है? कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम, इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय होगा। सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर, वर्तमान समय में संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 10 से कुछ अधिक, 10% से कुछ कम, 10% से कुछ कम, या 80%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10% से कुछ कम, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूचना के आधार को कहना उचित होगा। ऑप्शन दिया है जनता का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है लोकतांत्रिक अधिकार, ऑप्शन सी दिया है लोकतंत्र का प्रहरी, ऑप्शन डी दिया है लोकतंत्र का आधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लोकतंत्र का प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है औसत आय को निम्न में से किसे कहते हैं? मजदूरी को, वेतन को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निजी क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? निम्न में से निजी क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? रेलवे, डाकखाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या टाटा एटलस। तो इसका जो राइट आंसर है टाटा एटलस राइट आंसर होगा। निजी क्षेत्र है टाटा एटलस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? चाय का, या कॉफ़ी का, उर्वरक का, या तंबाकू का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उर्वरक राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसका कार्यकलाप असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वकील का, या फेरी वाला, या पटरी पर सामान बेचने वाला, या कृषि श्रमिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा वकील। कार्यकलाप असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लास पाएँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसी तरीके ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल